दोस्तों, आप सभी के लिए खबरों से अवगत कराते हैं। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। दरिया सागर से मिलता है, समंदर नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो गाय को लेकर बात करने जा रहे हैं। तो गाय हम सबके जीवन में कितनी लाभकारी है। और हम बात करें तो गाय का जो मल मूत्र है, बैल गाय का मल मूत्र है, तो इतना कहाँ तक लाभकारी है या लाभदायक है। तो आइए इसी को लेकर हम आप सभी श्रोताओं के लिए अपने चैनल के माध्यम से खबर से अवगत कराते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आदाब, में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, खबर किस प्रकार है और कहां से किस किस प्रकार से किन किन जगहों से लोगों के क्या ख्यालात और विचार रहे, एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि लोगों ने कहा भी कि गाय को लेकर व्याख्या की जाए और गाय कितना कुछ और कहाँ तक सही है। वैसे देखा जाए तो गाय एक सीधा जानवर है और दूध भी अच्छा देता है और सभी गुण उसमें अच्छे हैं। तो इसी को लेकर हम आज इस खबर को आपके सामने हाजिर हुए हैं और चर्चा करेंगे कि कहाँ किन किन चीज़ों को और किन किन जगहों पर गाय को इस्तेमाल किया जाता है, गाय की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गोबर हो गया, ओपले हो गए, दूध हो गया और बाकी सारी चीज़ें गाय से ही रिलेटिव हैं। तो दोस्तों, हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी लोग कमेंट करने से पहले जो लोग कमेंट करते हैं और उनके समझ में नहीं आती है कि आखिरकार किस तरह का कमेंट करें, तो मैं उन सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि पहले तो आप खबर को पूरा देखा करें, उसके बाद ही उस खबर को लेकर कोई बात कहा करें। क्योंकि जब आप कोई भी अगर कमेंट करने वाला हो तो जब तक उस खबर को पूरा नहीं देख पाएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार खबर क्या है और किस से रिलेटिव है और खबर क्या कुछ कहना चाह रही है, खबर में क्या बयां हुआ है। तो दोस्तों, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बात है कमेंट करना, लेकिन खबर को पूरी तरह जांच लें, परख लें, उसके बाद ही कमेंट में कुछ लिखें। तो दोस्तों, आइए हम देर न करते हुए खबरों को आपके सामने रखते हैं और क्या क्या किसकी विचारधारा है उसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, गाय बैल का मल मूत्र इतना लाभदायक भी होता है क्या? तो आइए हम जान लेते हैं। गाय का दूध, गोबर और मूत्र को भी पवित्र माना गया है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज पूर्वज कहते हैं, जो हमारे दादा दादा के परदादा परदादा के परदादा, तो उनके लिए हम पूर्वज कहते हैं, जो मतलब हमसे ऊपर और हमारे ख़ानदान में जो सबसे बड़े रह चुके हैं या जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें हम पूर्वज कहते हैं। तो गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग विभिन्न कामों में करते आए हैं। मान्यता यह है कि नियमित रूप से गौमूत्र पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बात कहाँ तक सही है? तो आइए हम इन्हीं सब के विचारों से आपके सामने बात रख रहे हैं और किसका क्या विचार और विचारधारा रहेगी, तो आप भी समझ जाएंगे कि खबर किस प्रकार है, किस टॉपिक को लेकर है, किसने क्या अपना विचार रखा। दोस्तों, खबर सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें और हम आपके सामने लेके आते हैं और सूत्रों के हवाले से, वेबसाइटों के द्वारा। दोस्तों, जो खबर है तो हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं। कड़ियाँ बहुत सारी जुड़ी हैं और लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं अनेक अनेक जगहों से, तरह तरह के अपने अपने ख्यालात और विचारों को लेकर। तो उन सारी बातों को हमने एक जगह एकत्र किया और आपके सामने बता रहा हूँ। तो वो किस प्रकार है? गौमूत्र में ऐसी क्या खास बात है जो प्राचीन काल से ही इसका महत्व बना हुआ है? हिंदू धर्म में गाय के मूत्र को माना जाता है पवित्र। क्या इसके पीछे का विज्ञान? रिलीजन डेस्क। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पवित्र माना गया है। अनेक अवसरों पर गाय की पूजा भी हिंदू धर्म में की जाती है।
गाय का दूध, गोबर और मूत्र भी पवित्र माना गया है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग विभिन्न कामों में करते आ रहे हैं। मानता है कि नियमित रूप से गौमूत्र पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। गौमूत्र में ऐसी क्या खास बात है जो प्राचीन काल से ही इसका महत्व बना हुआ है? इसका वैज्ञानिक महत्व इस प्रकार है। दोस्तों, ये मैं नहीं, लोगों के विचार हैं और किसने क्या कहा तो वो मैं आपके लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग भी समझने का कष्ट करें। तो गौमूत्र से होने वाले फायदे। आयुर्वेद के अनुसार गौमूत्र विष नाशक, जीवाणु नाशक और जल्द ही पचने वाला होता है। इसमें नाइट्रोजन, कॉपर, फास्फेट, यूरिक एसिड, पोटेशियम, यूरिक एसिड, क्लोराइड और सोडियम पाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं जो बता रहा हूँ तो उसको लेकर आप सभी लोग सीरियस हो। देखिए, आप खुद सभी समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझदार हैं। मैं तो एक खबर के लिए प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोगों के विचार हैं उन विचारों को आपके सामने जो रख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आखिरकार खबरें किस प्रकार, किस माध्यम की हैं। तो मेरा काम है आप सभी श्रोताओं के लिए जागरूक करना और जानना कि आखिरकार इस ज़माने में किस किस विचारधारा के क्या लोग हैं। तो उन्हीं लोगों की बातें आपके सामने जो है रख रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो वो क्या है, तो आइए हम जानते हैं। गौमूत्र दर्द निवारक, पेट के रोग, स्किन प्रॉब्लम, सिरास रोग, दमा, आंतों से जुड़ी बीमारियां, पीलिया, आंखों से संबंधित बीमारियां, अक्सर दस्त आदि के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तीनों दोषों की गड़बड़ी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये जो है क्या कितना सही है, ये दैनिक भास्कर वालों ने जो है इसके लिए जो है छापा है और प्रकट किया है। उसी के लिए हम अपनी जो है चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिमागी टेंशन की वजह से नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन गौमूत्र पीने से दिमाग और दिल दोनों को ही ताकत मिलती है। उन्हें किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए गौमूत्र पीना बहुत लाभदायक है। शारीरिक कमजोरी और मोटापा दूर करने के लिए गौमूत्र का सेवन लाभकारी होता है। तो कहाँ तक लाभकारी होता है, लोगों ने इस्तेमाल किया होगा जब भी वो बता रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की गाय का मूत्र माना गया है ज़्यादा फायदेमंद। अब बताओ, यहाँ पहाड़ी गाय कहाँ मिल जाएगी? पहाड़ों पर, जंगल में तथा चट्टानों पर चरने वाली गाय का गोमूत्र को आयुर्वेद की दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों की गाय हरी घास के साथ साथ इन क्षेत्रों में होने वाले औषधियों का भी सेवन करती हैं, जिससे उनका असर उनके दूध व मूत्र में आ जाता है और उनके सेवन से लाभ मिलता है। अगर कोई गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो ऐसी गाय का दूध गौमूत्र बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। वैज्ञानिक भाषा में बहुत स्वास्थ्यवर्धक हार्मोन और मिनरल्स होते हैं। इस बात का रखें ध्यान, हमेशा स्वस्थ गाय के मूत्र का ही सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, गाय के मूत्र की सेवा करने की तो बात कहाँ तक सही है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन गाय का दूध जो है बहुत हल्का दूध होता है। भैंस के दूध के जो है भैंस के दूध के जो है उपलब्ध में गाय का दूध जो है हल्का माना गया है, जिससे कि गाय का दूध जो है कोई भी अगर इस्तेमाल करता है तो वो पच जाता है। तो जो है दूध के बारे में तो बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक मूत्र के बारे में क्या कुछ है ये तो लोगों की विचारधाराएं हैं और दैनिक भास्कर वालों ने इसे जो प्रकट किया है। और जो है आइए हम देखते हैं गाय का मलमूत्र पवित्र खेत में करें प्रयोग। तो ये खेत में तो प्रयोग लोग करते हैं। खेत में प्रयोग इसलिए कहते हैं, खेत घर से बाहर होते हैं और उनमें तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, तो उनमें जो है कीटनाशक दवाइयाँ भी प्रयोग की जाती हैं। तो उनकी जगह पे लोग अगर प्रयोग करते हैं तो कहाँ तक सही है, जिसने किया होगा तो उसे मालूम होगा और क्या उसको कितना फ़ायदा मिला होगा।
वो तो वही जान सकता है जिसको फायदा पहुंचा होगा। ललितपुर बांदा कृषि में प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के अंतरिक्ष संचालित कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के 94वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किसानों को कम संसाधनों में बेहतर खेतीबाड़ी के गुर सिखाए गए। इस मौके पर वैज्ञानिकों ने किसानों के सवालों का जवाब और सहयोग का आश्वासन भी दिया। सफलता की कहानियों के विमोचन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण केंद्र सभागार में कृषकों को दिखाया गया। इसके बाद विशेषज्ञों ने कहा कि किसानों के एक लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें उनकी आय, नई तकनीक, आर्थिक सहायता, फसल बीमा, हर एक चीज पर ध्यान रखा जाएगा। सरकार 10,000 एफपीओ बना रही है। गाय का मलमूत्र पवित्र और खेतीबाड़ी में सहायक है। इसका प्रयोग खेतों में करना चाहिए। लगातार ऐसा करने से कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। खेती के परिवार की स्थिति एक जैसी होती है। अगर परिवार का बच्चा तरक्की हासिल करता है तो परिवार को खुशी होती है। ठीक उसी प्रकार से जब के बीज तैयार करता है और किसानों को उसका फायदा मिलता है तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है। इसी मौके पर बेहतर खेतीबाड़ी करने वाले कई किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्र प्रभारी डॉक्टर सरिता देवी, डॉक्टर दिनेश तिवारी, डॉक्टर NK पांडे, डॉक्टर NK यादव, डॉक्टर मारूफ अहमद और जिले 40 कृषक उपस्थित रहे। भागलपुर JNN केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के निर्देश का गौशाला समिति पहले से ही पालन कर रही है। यहाँ प्रदूषण नियंत्रण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। समिति का कहना कि CPCB के नए नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। समिति में गाय के गोबर से गोकाष्ठ खाद तैयार हो रहे हैं। वहीं गोमूत्र से कोरोना महामारी रोकने के लिए सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। इससे इतर शहरी क्षेत्र में 100 से करीब अवैध खटाल चल रहे हैं। इन खटालों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। गोबर और मलमूत्र को नालियों में बहा जा रहा है, सीधा गंगा में जा रहा है। इसलिए प्रदूषण फैलने की संभावना बनी है। मुंबई में 1 BHK की कीमत आपको पूरी तरह चौंका सकती है। गौशाला गोकाष्ठ के लिए मशीन मंगाई गई। मशीन से 50 किलो गोबर से 15 किलो गोकाष्ठ लकड़ी तैयार होता है। गौशाला में अभी बूढ़ी गाय और बच्चा मिलाकर 250 गाय है। इस गाय से 10 से 12 किलो गोबर निकलता है। 20 से 22 क्विंटल गोबर मिलता है। इससे हर रोज 5 से 6 क्विंटल गोकाष्ठ तैयार किया जाता है। गौशाला में बनने वाले गोकाष्ठ से पशुओं का भोजन तैयार किया जाता है। बाजार में सप्लाई नहीं हो रही है। जल्दी ही बाजार में भी यहाँ की लकड़ियाँ मुहैया कराई जाएंगी। वहीं खाद का निर्माण भी हो रहा है। कोरोना महामारी रोकथाम में गौशाला समिति की भूमिका अहम रही थी। समिति ने गोमूत्र में करीब 3000 लीटर सैनिटाइजर बनाया था। सैनिटाइजर में गोमूत्र से अलावा कुछ केमिकल भी मिलाए गए। यहाँ गाय के गोबर और गोमूत्र का जहाँ तहाँ फैलाव नहीं होता है। सभी का समुचित उपयोग होता है। तो किस प्रकार उपयोग होता है दर्शकों, ये जो है और कहाँ तक सही है, तो हम जो है अपने आपके लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। CPCB के नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। नए नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए और अभी गौशाला समिति में प्रदूषण नहीं फैले, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गोबर से लेकर गोमूत्र को नालियों में नहीं बहाया जाता। सभी चीज़ों का सदुपयोग हो रहा है। गिरधारी केजरीवाल, महामंत्री, गौशाला समिति भागलपुर। गौशाला समिति सरकार और प्रदूषण बोर्ड के नियमों का पालन कर रही है। नए नियमों का भी पालन किया जाएगा। यहाँ गायों को गोबर और मूत्र का सदुपयोग हो रहा है।
गोकोष्ठ और खाद बनाए जा रहे हैं। राम गोपाल पोद्दार, वरीय सदस्य, गौशाला समिति। गोकाष्ठ के खासियत और फायदे: लकड़ी में 15% तक नमी होती है, जबकि गोकाष्ठ में न केवल बराबर लकड़ी से सब जलाने में भी कपूर का इस्तेमाल होता है। गोकाष्ठ के इस्तेमाल से 1 किलो घी काफ़ी है। गोकाष्ठ काष्ठ बनाने में गोरक्षण को बढ़ावा मिलता है। लकड़ी के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जबकि गोकाष्ठ लकड़ी से धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जबकि गोकाष्ठ के जलने से 50% ऑक्सीजन बनता है। गोकाष्ठ के इस्तेमाल से पेड़ों की अवैध कटाई पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी। गोकाष्ठ में गाय के गोबर से तैयार हो रहे गोकाष्ठ और खाद 250 के करीब गाय है। भागलपुर और अमरपुर गौशाला समिति के पास 2 क्विंटल के पास हर दिन गाय दूध देती है। पशु चारे का पूरा स्टॉक, 100 से ज़्यादा अवैध खटाल। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का पालन नहीं। तो जो है, गाय को बाथरूम में पेशाब कराना क्यों सिखाया जा रहा है? कुत्तों को सड़कों पर मलमूत्र कराते आपने कई लोगों को देखा होगा। ठीक इसी तरह गलियों सड़कों पर फिरने वाले गाय बैल को भी देखे होंगे। लेकिन जर्मनी में वैज्ञानिक एक नायाब प्रोग्राम कर रहे हैं। वो गायों को एक खास टॉयलेट को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वीडियो देखकर समझिए कि माजरा क्या है। BBC हिंदी इंटरप्रेटर ऐप के लिए यहाँ देखो लोगों क्या है। प्रदेश के 213 शहरों में अब एक ही गाय या भैंस पाली जा सकेगी। पशु लाभांश घूमता मिले तो पशु 500 रुपये परिवहन और 100 रुपये प्रतिदिन चारे के वसूले जाएंगे। 100 वर्ग गज जमीन अलग तय कर निगम या पालकों को से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत पशु मालिक को पाबंद किया गया है कि पड़ोस में रहने वालों को गोबर मूत्र आदि से कोई परेशानी ना हो। हर पशु के कान में टैग बांधना होगा, जिस पर मालिक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखना होगा। पशु बाहर घूमता पाया गया तो 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा। हर दिन 10 दिन में पशु का मल शहर से बाहर ले जाकर डालना होगा। रास्ते में खुले स्थान पर पशु का बांधा नहीं जा सकेगा। पशुपालन कूड़ेदान में 71 गोबर आदि को हर 10 दिन में निगम या निकाय की सीमा से बाहर ले जाया जाएगा। केंचुआ खाद बना सकेगा। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने पर 1 माह के नोटिस पर लाइसेंस रद्द होगा। उसके बाद पशु नहीं पाल सकेंगे। नियम ये भी पशुघर लाइसेंस फीस 1,000 रुपये सालाना। बिना लाइसेंस चारा बेचता तो जुर्माना। गाय या भैंस बांधने के स्थान पर पशु के घर के रूप में 1,000 रुपये चुकाए लाइसेंस लेना होगा। पशु लाभांश घूमता मिला तो प्रति पशु 500 रुपये परिवहन और 100 रुपये प्रति चारे के वसूले जाएंगे। लाइसेंस शुदा पशु के सड़क या बाहर मिलने पर पहली बार 5 लाइसेंस शुदा पशु के सड़क या बाहर मिलने पर पहली बार 5,000 और दूसरी बार 10,000 जुर्माना लगेगा। शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर रिजका चारा की बिक्री नहीं कर सकेंगे। बिना लाइसेंस चारा बेचने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। हर साल 31 मार्च को लाइसेंस की अवधि खत्म होगी। 1 अप्रैल को शुल्क देकर नया लाइसेंस लेना होगा। पशु घर 100 गज वर्ग का रखने के साथ 200 वर्ग गज फीट कवर करना, 250 वर्ग फीट तक खुला रखना जरूरी होगा। पशु घर के ऊपर कोई मकान आदि रहस्यवादी स्थान नहीं बना सकेंगे। कोई पशुपालक गाय या भैंस का दूध, दही, मक्खन आदि बेच नहीं सकेगा। स्वयं के उपयोग के लिए ही पशु रखेंगे। पशु घर में गड्ढा बनाकर गोबर मूत्र आदि एकत्र करना होगा और गंदगी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। असर 95% आबादी नहीं पास पाएगी। पशु जिन लोगों के मकान 500 वर्ग से बड़े होंगे वे ही 100 वर्ग गज जमीन एक गाय बछड़े के लिए अलग रख सकते हैं। शहरों में 500 वर्ग मीटर से बड़े आवासों वाले लोग 5% भी नहीं, यानी 95% आबादी गाय भैंस नहीं पाल पाएगी। तो पूजा में गाय, गोमूत्र व गोबर इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को पवित्र पशु माना गया है। लेकिन गाय का गोबर सर्वाधिक पवित्र माना जाता है।
दरअसल शास्त्रों के अनुसार गाय के मुख वाले भाग को अशुद्ध और पीछे वाले भाग को शुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को पवित्र पशु माना गया है। लेकिन गाय का गोबर सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार गाय के मुख वाले भाग को अशुद्ध और पीछे वाले भाग को शुद्ध माना जाता है। साथ ही गोबर में लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिए जब भी कोई पूजन या हवन जैसा कोई धार्मिक कार्य किया जाता हो तो उस जगह को गाय के गोबर से लीपा जाता है। क्यों माना गया इसे पवित्र? गोबर भयानक रोगों को भी ठीक करने में सहायक, इसलिए पुराने ज़माने में जब भोजन गोबर के उपले और लकड़ियों से बनता था तो कई तरह के बीमारियां नहीं होती थी। गोबर धुआं अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर रखता है, इसलिए धुएं से घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है। जब उससे मैंने इसका सेवन शुरू किया है, ब्लड शुगर लेवल मैंने एडवांसमेंट क्या है दोस्तों? गाय के गोबर को पवित्र क्यों माना जाता है? आपने देखा होगा कि किसी भी धार्मिक कार्यों में गाय के गोबर के स्थान को पवित्र किया जाता है। गाय के गोबर से बने उपले से हवन कुंड की अग्नि जलाई जाती है। आज भी गांव में महिलाओं सुबह उठकर गाय गोबर से घर के मुख्य द्वार को लीपती हैं। माना जाता है कि इससे लक्ष्मी का वास बना रहता है। प्राचीन काल में मिट्टी और गाय का गोबर शरीर पर मलकर साधु संत स्नान भी किया करते थे। इसके पीछे धार्मिक कारण ये है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र में गंगा मैया का वास है, इसलिए आयुर्वेद में चिकित्सक के लिए गोमूत्र पीने की भी सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोबर को चर्म रोग एवं गोमूत्र को कई रोगों से फायदेमंद बताया गया है। गाय का दूध उत्तम आहार माना गया है। माना जाता है कि माँ के दूध के समान गाय का दूध पौष्टिक, इसलिए जो है गाय को माता भी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया गावे विश्व मातर, यानी गाय के विश्व की माता। नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल राहु बुध बृहस्पति शुक्र शनि केतु के साथ साथ वरुण वायु आदि देवताओं को यज्ञ में दी गई प्रत्येक आहुति गाय के घी से देने की परंपरा है, जिससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है। यही विशेष ऊर्जा वर्षा का कारण बनती है और वर्षा से ही अन्य पेड़ पौधे आदि को जीवन प्राप्त होता है। गाय के अंगों से सभी देवताओं का निवास माना जाता है। गाय की छाया बेहद सुप्रद मानी गई है। गाय के दर्शन मात्र से ही यात्रा की सफलता स्वतः सिद्ध हो जाती है। दूध पिलाती गाय का दर्शन हो जाए तो ये बेहद शुभ माना जाता है। गौमूत्र का प्राचीन चिकित्सक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान नहीं होती। वर्तमान अनुसंसाधनों ने युग का अमृत कहकर गौमूत्र को महत्वपूर्ण औषधि के रूप में स्वीकार किया। गौमूत्र कड़वा तीखा और गर्म होता है। ये क्षार युक्त होने से वात नाशक है। ये लघु अग्निदीपक मेघ और पित्तजनक है। वैज्ञानिक विश्लेषण गौमूत्र में पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड यूरिया फास्फेट अमोनिया क्रेटिनिज आदि तत्व होते हैं। गौमूत्र का आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों को चिकित्सक महत्व बताया गया है। तो किस प्रकार महत्व बताया गया है और का महत्व कहाँ तक कितना भी सही है होने के साथ गुरुम पेट रोग बताया गया है। गौमूत्र दर्द निवारक होने के साथ गुलम पेट के रोग अनाह प्रेमचन कर्म अस्थापन बस्ती आदि बीमारियों का नाश करता है। आयुर्वेद में गौमूत्र से कोष्ठा तथा अन्य चर्म रोगों का उपचार किया जाता है। श्वास रोग अस्मृत पीलिया गौमूत्र नष्टा होने के मुख्य रोग नेत्र रोग अक्सर मूत्रघात क्रम रोग भी गौमूत्र से उपचार होता है। कान में दर्द होने पर गौमूत्र को 2-4 बूंद डालने से कान का दर्द नष्ट हो जाता है। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये लोगों के विचार हैं। आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक गौमूत्र को हृदय रोग कैंसर टीबी पीलिया मिर्गी हिस्टीरिया जैसे खतरनाक रोगों को में प्रभावकारी मानते हैं। गौमूत्र का कृषि कीटनाशक रूप में अब बहुत उपयोग होने लगा है। गौमूत्र चिकित्सा की प्राचीन
विधियों में उसके बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की बीमारियों के अलग अलग की विधियाँ बताई गई। आधुनिक चिकित्साशास्त्रियों गौमूत्र की तैयार दवाइयाँ भी बना रहे हैं। भारत के गाँव में घरों में गोबर से फर्श लीपने और गौमूत्र को छिड़कने की परंपरा है। गौमूत्र को पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें कीटनाशक के गुण होते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ से पहले गोबर से लेपन और गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। पूजा पद्धति में पंचपिंड में गौमूत्र को भी शामिल किया गया है। गौमूत्र में एसिड होता है जो बीमारियों के बैक्टीरिया को मार देता है। इस कारण घर में गोबर से लीपने और गौमूत्र छिड़कने की परंपरा थी। प्राचीन गौमूत्र चिकित्सक शास्त्रों में गौमूत्र से चिकित्सा करने वाले ऋषियों आदि का उल्लेख है। उनमें महर्षि पालुका, ऋतुपर्ण, नल और नकुल प्रमुख हैं। इसी ऋषियों ने विभिन्न ग्रंथों में गौमूत्र पर बहुत लिखा है। गाय और गौमूत्र, यदि गाय का मूत्र केवल इतना गुणकारी है तो उसके अन्य तत्वों का भी कितना महत्व होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। यही कारण है आयुर्वेद में कहा गया है एकद त्रिपुत सर्वपुत गौरपम, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व ब्राह्मण का रूप है। इसी कड़ी में एक बंगाली कहावत भी उल्लेख किया जाना उचित है, जो खाए गोरू जो न तार दे हो सोना, अर्थात जो प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करते हैं उनका शरीर सोने से जैसा शुद्ध हो जाता है। गौमूत्र कड़वा, तीखा व गर्म होता है। गौमूत्र का उपयोग सामान्य और गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है, इसलिए गौमूत्र का पान पवित्र माना गया है। इसमें कीटनाशक के गुण भी होते हैं, इसलिए पूजा पाठ से पहले उसका छिड़काव करते हैं। गौमूत्र के गुणों को कारण उसे इस युग का अमृत माना गया है। तो गौमूत्र के गुणों का कारण उसका इस युग का अमृत माना गया है। वैज्ञानिक शोध से गौमूत्र में क्षार तत्व की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों, ये खबरें किस प्रकार की थी जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खबरों से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं खबरों से तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी वाला बटन ऑल करें, जिससे क्या है हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेके आपके बीच उपस्थित और हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों, जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।